कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग यूपीएससी के दृष्टि से बिहार विशेष की कक्षा और आज हमारी कक्षा का मूलभूत बिंदु बिहार में वन और वर्षा का वितरण। हम लोग एक एक करके सभी खंड को देख रहे हैं। बात को आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पिछले माह से जो हम लोगों ने शुरू किया लगभग सभी दिन, फिर छुट्टी की तो उसमें भी कई कक्षा एक साथ एक एक दिन में 3-3 4-4 कक्षा के दिनों में देता हूँ, जैसा कि दुर्गा पूजा। लेकिन आप लोग बहुत कम संख्या में रहे तो लास्ट डे मैंने कर दिया, लेकिन वह स्थिति छठ में नहीं आनी चाहिए। छठ में सिर्फ शाम के समय बंद रहेगा, बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं तो मेरा पारा जब चढ़ता है तो जाइए, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा नौबत नहीं आने दीजिए। कक्षा से जुड़े रहिए, काम करते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बिहार वन और वर्षा के वितरण क्षेत्र में। बिहार में जो वन क्षेत्र है, वन है, उसके विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। बिहार में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अति सघन वन क्षेत्र में आते हैं, जैसे आपके सोमेश्वर की पहाड़ी जो पश्चिम चंपारण है, यहाँ वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र भी। हालांकि बिहार में अब दो बाघ आरक्षित क्षेत्र की घोषणा हुई है। दूसरे है का कहाँ स्थापित हुआ है, कौन बताएंगे? दूसरा स्थापित हुआ है कैमूर में। वेरी गुड, कैमूर में स्थापित हुए हैं। पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पहला है, अभी तक एक ही है। अब दूसरा की घोषणा कैमूर में हुई है, जो ध्यान रखिएगा। और हमारा जो टोटल वन क्षेत्र है वो 9722 वर्ग किलोमीटर है। और यह भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन प्रतिशत लगभग 31.31% कैमूर में। और इसी कैमूर में हम लोगों ने दूसरा राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र भी घोषित किया, क्योंकि यह खुला हुआ क्षेत्र, सर्वाधिक यदि खुला हुआ क्षेत्र है तो आपको ये कैमूर का क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसी कैमूर के क्षेत्र में दूसरा टाइगर रिजर्व, कैमूर के क्षेत्र में दूसरा टाइगर रिजर्व भी स्थापित हो। और याद रखिएगा भारत में अभी जो टाइगर रिजर्व है उसकी संख्या बताए भी थे आप लोगों को। आप लोग को एनवायरमेंट का नोट्स भी भेजे हैं, उसको पढ़ते रहिए। समय समय पे कक्षा भी मैंने दिया है। टोटल 54 के करीब में। परीक्षा तक एक आध बढ़ा तो अपना नोट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा टाइगर रिजर्व गया में और कैमूर में, कैमूर में। और यह भी याद रखना है कि बिहार में 3 रामसर स्थल भी हो गए हैं, तो पर्यावरण के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नक्की और नक्टी 2 सबसे पहले बेगूसराय में ही स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में आपको यह भी याद रखना है कि जो सबसे कम जो वन क्षेत्र हैं वो आपका शेखपुरा में है। अभी जो लेटेस्ट है न्यूनतम वन क्षेत्र वन प्रतिशत के रूप में जहानाबाद, ये सब न्यूनतम वन क्षेत्र में आते हैं और सब मोटे तौर पे एवरेज की कड़ी में है। तो हम लोग आगाज करेंगे यहीं से। तो लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा बिहार में। अब लिखिए बिहार में वन रिपोर्ट, बिहार में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 7.84%, कुल क्षेत्रफल का 7.84% है, प्रतिशत। मुख्य रूप से बिहार में उष्णकटिबंधीय, मुख्य रूप से बिहार में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन क्षेत्र है। बिहार में सबसे अधिक
बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास है। और भारत का तो याद ही है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। ठीक है, भेज देंगे तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, जिसका छूट जाएगा चिंता न करें। चलिए इस तरह से चार्ट बना के रखे रहे। बिहार का भी याद करके रखिए। मध्य प्रदेश का तो ज्योग्राफी की क्लास में लूंगा, तो अभी तो हम कंप्लीट करके फिर ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन में और इम्पॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स में आपसे वादा किया था कि मैक्सिमम जहां तक हो पाएगा वो जरूर कर दिया जाए। ठीक है, और मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रैश कोर्स में इतना बताया है। ठीक है कि नहीं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, लोग दिल्ली तक बैठे हुए हैं। ठीक है कि नहीं, और बिल्कुल फाउंडेशन की तरह ही पढ़ाया। क्या जी, बोलो ना जी। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल फाउंडेशन की तरह ही पढ़ाया हूँ, एकदम आराम से पढ़ाया हूँ। और आपका लगातार जो कहा था कि टेस्ट लेता रहूंगा, और टेस्ट भी लेता रहूंगा, क्योंकि शिक्षा की डेट बढ़ गई थी, तो इसीलिए पहले अब आप लोग इनर्जाइज हो गए हैं, स्वाभाविक है। तो याद रखिएगा। और सबसे कम, ये तो लिखी नहीं है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। हमारा आज का फोकस है शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिशत के दृष्टि से सबसे अधिक कैमूर, प्रतिशत के दृष्टि से सबसे अधिक कैमूर, जमुई, नवादा। इसी जमुई में सबसे पहले लिखो, प्रतिशत के दृष्टि से सबसे अधिक कैमूर, जमुई, नवादा है। और इसी जमुई के नक्की नक्टी, नोट में लिख देंगे, इसी जमुई के नक्की नक्टी 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। ठीक है, देश के लेवल पर प्रतिशत के दृष्टि से मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। देश के स्तर पर सर्वाधिक मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय है। मेघालय है, याद रखिए। नेक्स्ट, बिहार में कुल वन और वृक्षावरण दोनों को यदि मिला दीजिए तो 10% से अधिक है, 9722 वर्ग किलोमीटर। कुल बनावरण पूछेगा तो 7381, जो 7.84 लिखे। वृक्षावरण में 2.5% जुड़ जाता है, वहां लिख दीजिए बिहार में कुल वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर, 2.48 है। ठीक है, फिर लिख लीजिए, बिहार में हाल ही में दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बिहार में दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है कैमूर में। ठीक है, कैमूर में घोषित किए गए हैं। पूर्व में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि में संचालित। पूर्व में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि में संचालित था। वाल्मीकि में संचालित था। ये सारी बातें हम कर चुके। ठीक है, हाल में एक 55वां भी आरक्षित घोषित किए गए हैं धौलपुर में। ठीक है, तो ये भी नोट में लिख सकते हैं कि भारत में 55वां बाघ आरक्षित धौलपुर राजस्थान में घोषित किए गए। और सबकी चर्चा कर चुका हूं। 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 107 हो जाए तो नोट करेंगे। ये 106 है, और 106 है रायमोना, आसाम में। ठीक है, गौतम बुद्ध गया में है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो काफी प्रसिद्ध है, वो गया में है, लिख देंगे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में।
ये है वन से जुड़ी हुई मुख्य बातें, यह है बिहार के वन से जुड़ी हुई मुख्य बातें। और बिहार के वन की कड़ी के बाद हम लोग बिहार के वर्षा के क्षेत्र में चलते हैं। वहाँ जो बिहार का मुख्य वर्षा का जो क्षेत्र है, बिहार में सबसे पहले यह जान लीजिए कि अधिकांश वर्षा जैसे भारत में होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक, उसी कड़ी में हमारे राज्य में भी होते हैं। और बिहार में हालांकि मानसून पूर्व वर्षा भी होती है, जैसे काल वैसाखी, लिख दीजिएगा। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही अधिकांश वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा होती है। सबसे पहले उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में, तो बिहार उसमें आता है, से बाढ़ भी खूब आता है यहाँ। सबसे पहले उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में होती है। दरभंगा में सबसे ज्यादा है, दरभंगा के साइड में, नेपाल से जुड़ी हुई है। ये बिहार में बाढ़ का कारण भी यही रहा कि नेपाल में अतिवृष्टि हो गई, और कई वर्षों के बाद पहली बार बिहार में वर्षा हुई है मानसून के समय। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जलवायु परिवर्तन का उतना प्रभाव इस बार हम फेस नहीं किए हैं। तो लिख दीजिएगा, बिहार में सबसे पहले उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में होती है। अति महत्वपूर्ण है कि मानसून के पूर्व काल वैसाखी भी बिहार में होती है। मानसून के पूर्व काल वैसाखी भी बिहार में होती कभी कभी जाड़े के दिनों में भी, कभी कभी जाड़े के दिनों में भी, कभी कभी जाड़े के दिनों में भी, कभी कभी जाड़े के दिनों में भी वर्षा होती है, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। इसका मुख्य कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। तो अभी भी चक्रवाती तूफान दाना आया है, तो उसके कारण भी होगी। उड़ीसा के तट पे आया है, पूर्वी तट पे देखे होंगे आप लोगों ने समाचार पत्रों में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। मैंने आपको एक दिन कहा था कि अधिकतम बारिश वाला अभी आएगा, आंकड़ा आएगा, उसके बाद आपको अपडेट करा देंगे। तो यही मुख्य बिंदु हैं बिहार के वन और बिहार के वर्षा में। बिहार का हम लोग भौगोलिक विभाजन देख लिए, बिहार का हम लोग भूगर्भिक क्रम देख लिए, बिहार की खनिज देख लिए, बिहार की मिट्टी देख लिए, बिहार की नदी देख लिए, बिहार का वन देख लिए, बिहार का वर्षा देख लिए। मतलब ज्योग्राफी के सभी पक्ष हम लोग देख लिए हैं। शायद एक इंडस्ट्री बचा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो हाँ हाँ, किशनगंज में होती है। अरे रुको यार चंदन जी, आप जानते हैं ना, इसी सेक्टर से हम जुड़े हुए हैं, रात दिन यही काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इसलिए कंट्रोल करके रहिए ना। हम आपको पिछले साल का नहीं ना लिखाएंगे, हम आपको एकदम नया साल का लिखाएंगे, लेटेस्ट लिखाएंगे। जो 15 अक्टूबर तक आने की संभावना थी, लेटेस्ट रिपोर्ट जो नहीं आई है, तो अभी परीक्षा में आपका 1 महीना विलंब है, 1.5 महीना विलंब है, अभी रुक जाइए, ठीक है कि नहीं। तो आएगी, IMD की आंकड़ा आएगी। अभी जो पेपर वगैरह में आ रहा है वो अधिकृत नहीं है, ठीक है। अधिकृत एक होता है कि जो सेक्शन है वही उसको जारी करता है। हमारे यहाँ वर्षा का जारी करने वाला बहुत सा आपदा भी जारी करता है, कृषि विभाग भी जारी करता है, सांख्यिकी विभाग भी जारी करता है। अब मौसम विभाग, अंत में मौसम विभाग के ही रिपोर्ट को माना जाता है। थोड़ा सा इन सब बिंदुओं में पेशेंस रखिए, ठीक है। कि अभी मैंने कहा ना कि आपदा भी जारी करता है, ठीक है, और हमारा पूसा भी जारी करता है। पूसा में मौसम विभाग का एक सेंटर भी बना हुआ है, वो भी जारी करता है, तो ध्यान रखिए। खैर चलिए, तो यही आपके बिहार विशेष से जुड़े हुए मुख्य बिंदु हैं। हम लोग इसी कक्षा, इसी बिंदु के साथ आज की इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। और जो क्वेश्चन आए